अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आए हैं कि अगर आप उस वजीफे को करें तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजात को पूरा फरमाएगा। अल मुख्तसर सा वजीफा है, बड़ा कामिल वजीफा है। याद रखें, ये वज़ाइफ, ये इबादात सब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का तरीका है। और बहुत बड़े बड़े अकाबिरीन अल्लाह की इबादत के साथ साथ वज़ाइफ भी किया करते थे। तो इसलिए वज़ाइफ को हमेशगी के लिए अपना एक मामूल बनाएं। वज़ाइफ करने से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। बिलखुसूस कुरान के आयात हैं, सूरतें हैं जो वज़ाइफ के तौर पे अगर इंसान पढ़े तो उसका अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होता है। याद रखिए, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और समझ अता फरमाई है। और ये जो आज मैंने आपको एक वजीफा बताना है, कमाल का वजीफा है। बहुत सारे लोग अगर इस वजीफे को अपना अमल बना लें तो यकीन फरमाएं उनकी सारी कामयाबियां उनके सामने आ जाएं। ये वजीफा बड़ा काबिल एहतराम है। यह कुरान की सबसे छोटी आयत सूरत कौसर है। समाद फरमाएं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। यह कुरान की सबसे छोटी सूरत है। और याद रखें, कुरान की सबसे छोटी सूरत का कमाल इतना है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप सबसे पहले इस सूरत कौसर का शान नुज़ूल समाद फरमाएं। बहकी शरीफ के अंदर यह बात मौजूद है कि जिसकी औलाद फौत हो जाती थी तो उसे अबतर कहा जाता था। जैसे कुरान की इसी सूरत में आखिरी अल्फाज हैं, इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो इसी तरह मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे हजरत कासिम या हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो उतबा वगैरह ने, मुनाफिकीन कुफार ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। यहां तक कि कहा कि हुजूर की जड़ कट गई, हुजूर अबतर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिमन में ये आयात मुकद्दसा और सूरत नाजिल फरमाई। और ये जो वजीफा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अगर हम अपनी जिंदगी में इसको मामूल बना लें, अगर मामूल ना भी बनाएं लेकिन एक दिन में इस वजीफे को करके देखेगा कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। वो हाजात, वो तरीका, वो वजीफा क्या है वो सुन लें। सूरत कौसर आपने नमाज फजर के बाद पढ़नी है। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरत कौसर पढ़ना है 133 मरतबा। जिस तरह मैं कह रहा हूं इसी की तादाद के मुताबिक आप एक ऐसी तस्बीह ले लें जिनके साथ तादाद शुमार करते जाएं। कम अज कम 133 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें। जब आपने 133 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लिया तो उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। तो सजदे के अंदर आपने दुआ मांगनी है जो आपकी हाजात हो। मसलन कोई शख्स चाहता है कि मेरा रिज्क बढ़ जाए तो ये अमल करे। कोई शख्स चाहता है कि मेरी औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए, तो वो शख्स भी यही सूरत कौसर का वजीफा पढ़े। जो मामलात हैं, किसी पे जादू का असर है, किसी पे किसी ने तावीजात कर दिए हैं, तो मैं उनके सामने ये ऐसा वजीफा रख के बैठा हूं। आप इनको अपना मामूल बनाएं, इसे एक मर्तबा पढ़ के देखें, फिर इसका असर देखिएगा। तो जब आपने पढ़ लिया, सजदे में जाएंगे, सजदे में आपने दुआ मांगनी है। जब आप सजदे से उठ जाएंगे फिर आप चले जाएं। फिर आपने नमाज मगरिब के बाद इस वजीफे को करना है। एक दिन में यह वजीफा आपने करना है। और आप समझते हैं कि थोड़ी सी देर लगती है 133 मरतबा पढ़ने में। मगरिब की नमाज के बाद आपने फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद आपने 133 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है। फिर आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में आपने दुआ मांगनी है। देखिएगा कि अल्लाह ताला इस वजीफे के वजह से अल्लाह ताला आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा। यह कमाल का है, अकाबिरीन से यह साबित है और बहुत बड़ा मुजर्रब है। इस वजीफे को मैं सबसे ये इल्तजा करता हूं कि इस वजीफे को करके देखें और इसका रिजल्ट भी आपको चंद दिनों में मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।